हेलो एवरीवन। कल का जो सीटेट का पेपर हुआ है, तो पेपर वन का जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है ना, पर्यावरण अध्ययन। तो आज हम लोग इसका मतलब मैच करेंगे कि कौन सा किसका ऑप्शन सही है। तो आप मैच कर सकते हैं कि आपका 30 आउट ऑफ कितना आया है ना। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज पेपर वन का, और ये सेट बी है ना। तो ये आपका सेट बी है। तो गाइज इसका ध्यान रखें, है ना। हो सकता है कि आप सेट ए हो, सी डी, वट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैच करिएगा, है ना। आपका क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, इवन ऑप्शन भी, तो इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द डेंसिटी ऑफ द 24 ग्राम पर एम एल एंड वॉल्यूम ऑफ द 6 ml, है ना। तो इसका क्या आंसर होगा? तो ये इसका फार्मूला होता है ना ऑलरेडी। तो जिसका डेंसिटी होता है वो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे आप मास की वैल्यू रख सकते हैं, है ना। आप मास मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो आपको पूछा है द्रव्यमान क्या होगा, तो आप द्रव्यमान यहाँ से निकाल सकते हैं, जो कि आपका कितना आएगा? 144 ग्राम। कितना आएगा? 144 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। 62 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, है ना। अभिकथन कर दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण आर लिखा है, जब हम किसी गैस पर दाब लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है ना। इसमें जो कह रहे हैं, है ना। अब बिल्कुल ए भी है, दाब लगाने पर गैस आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। और जब किसी गैस पर दाब लगाते हैं तो गैसीय, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 63 पे कह रहा है, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कह रहा है मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कथन बी में कह रहा है, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। सही विकल्प चुनिए। तो इसमें आपका जो है ए गलत हो जाएगा, है ना। मनाली में ढालू छतों वाले ऐसा कुछ नहीं है। ए गलत है, एंड कह रहा है मनाली में बारिश बहुत होती है। तो ए गलत है, परंतु बी सही है, राइट। तो ए इज करेक्ट, बट बी इज ए इनकरेक्ट होगा, राइट। और बी सही होगा, है ना। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 64। इसमें कह रहा है, स्तंभ ए स्तंभ बी से मिलान कीजिए। लिखा है जीरा, है ना। जीरा ऐसा कुछ ना करिए, बट है ना, पहले आते हैं लौंग पे। लौंग ए का पहला, जो कि कील की तरह होता है। जो आपका लौंग होता है कैसा होता है? एक कील की तरह होता है। दैट्स मीन डी का ए फर्स्ट, है ना। तो डी का फर्स्ट, दैट्स मीन फोर्थ ऑप्शन, है ना। बाकी देखने की जरूरत नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65। आकर बंगाल की खाड़ी का तटवर्तीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो बंगाल की खाड़ी, इसमें तेलंगाना नहीं है, केरल भी नहीं है, कर्नाटक, उड़ीसा। आपका थर्ड ऑप्शन सही है, उड़ीसा। नेक्स्ट आते हैं 63। 66 का है, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुंडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। ऐसा सही है, बिल्कुल ये सही है। झारखंड में ग्राम परिषद, ठीक है, लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। 9। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों के जंगलों में रह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तो ये डी आपका सही है। दैट्स मीन ये कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आते हैं 67। पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। तो पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर, तो इसका क्या हो जाएगा? हाँ, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधे का शक्ति और सहारा देना, बिल्कुल। हाँ, पौधे का अन्य भागों की जरूरत है, बिल्कुल ए बी सी इसका सब सही है ना। सभी के सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, थोड़ा सा इसमें फास्ट चल रहा हूँ गाइस, सो दैट आप मिला लें, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेनेशन की मेरे को नहीं लगता कोई नीड है। ये जो क्या जो कांसा होता है ब्रांज, यहाँ पे मेरे को ब्रांज देखना चाहिए। ठीक है, जो ब्रांज होता है, ब्रांज इज द एलाई मेड बाय द मेल्टिंग द फॉलोइंग। अरे टिन कॉपर, है ना। ये अक्सर मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन में पढ़ा हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री में। तो टिन एंड कॉपर में, राइट। तो वहां से रिलेट कर दिया। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में से सही कथन चुनिए। ये ईवीएस के, है ना, लाइक एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से इन्होंने इसको कवर किया है। अगर आप इसे पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से किए होंगे। तो 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है। वयस्क हाथी में 200 किलोग्राम से पत्ती, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका सी डी ऑप्शन सही है, राइट। निम्नलिखित में से बारे में सही कथन है, सी एंड डी। नेक्स्ट आते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि क्या होती है? अक्टूबर अक्टूबर से दिसंबर। दिस वन इज परफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं। रमा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने
वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग, बिल्कुल ये कौन सा है, मसल एनर्जी कर रहा है, ठीक है, मांसपेशियों की ऊर्जा ये यूज कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकाने के बाद चिपचिपे, है ना, स्टिकी हो जाते हैं, तो कौन सा है, ये आपका है बोरा राइस, बोरा चावल, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, हमें क्या प्राप्त होते हैं, जब भी ऐसा प्रकाश ध्वनि कहीं से नहीं प्राप्त होती है, यांत्रिक ऊर्जा ऐसा कुछ नहीं है, केवल प्रकाश नहीं, उष्मा और प्रकाश दोनों, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। नेक्स्ट, अगर सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए, है ना, तो वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, सांपों के निम्नलिखित बारे में विचार कीजिए तथा चबाकर खाते हैं, निगल जाते हैं, ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। जहरीले सांपों को डसने वाले दांतों होते हैं, दिस सांपों के दांत नुकीले होते हैं, तो इसमें वे शिकार को चबाकर निकल जाते थे, पूछा है गलत ऑप्शन, इस चीज को ध्यान रखिएगा, दैट्स मीन पहला ही सही हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थिति, तो आपने मैप में देखा होगा, है ना, ऐसे कुछ रहते हैं, देन तो आपने देखा होगा, तो जो गुजरात है, ये गुजरात का कह रहा है कहाँ से, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, दैट्स मीन उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, सेकेंड ऑप्शन, उत्तर पूर्व और सेकेंड मतलब दक्षिण पूर्व। आते हैं नेक्स्ट, 76, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा इसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। सो 76 है, इसमें अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, तो परिवार संबंध लिंग भूमिकाएं व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में देने फर्स्ट हो जाएगा 76। अब आते हैं 76 77 पे, है ना, 77 क्या कह रहे हैं, 76 इज द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, करेक्ट, 76 हो गया। आते हैं 77, करेक्ट, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है, उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है, वो कौन सा उपयुक्त तर्क हो सकता है, ईवीएस पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले उनको, तो ये ऐसा कुछ है नहीं। फिर आगे कह रहे हैं विद्यार्थियों को अपने कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, यहाँ पे प्रोत्साहित दैट्स मीन अगर आप इंकरेज करते हो दैट्स परफेक्ट हो जाएगा, है ना, यहाँ पे इंकरेज आया है, ये पॉजिटिव वर्ड है। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृत की विविधता के बारे में जागरूक करना, जागरूक बनाना, बिल्कुल ये सही है, अगर आप बिल्कुल उनको अवेयर करते हो, राइट। इंग्लिश टर्म में भी कुछ वर्ड बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प, अगर इंटरेस्टिंग बनाते हैं तो ये भी सही है, तो आपका बी सी एंड डी, दैट्स मीन ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 78, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से लेकर 5 तक के ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है, ये प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन भर भर के पूछा है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हेल्पिंग द लर्नर्स लिंक क्लासरूम लर्निंग टू द लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ये इसका, ये तो सही है। नेक्स्ट आगे ऐसा कुछ नहीं है, एक ही ऑप्शन है, तो आप सही कर लेंगे, राइट। विषय में मूल अवधारणाओं को गहन समझ विकसित करना, दैट्स मीन ऐसा कुछ है नहीं, तो 78 हो गया। आगे आते हैं 79 पे कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि के संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। अब इसका कारण दिया है, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, हाँ बिल्कुल संभावना होती है ना, तो ये हो जाएगा ए आर दोनों सही है, ठीक है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डॉट पर जोर देना चाहिए, किस चीज पर जोर देना चाहिए, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक, ये क्या होता है, गलत है, प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज, कुल अंक से क्या, प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, इसकी लंबाई से क्या है, क्या मतलब है, कुछ भी नहीं, ये सब गलत है। आपका है लास्ट नंबर 4, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य, है ना, जो कवरेज है जिसको उसका जो ऑब्जेक्ट मतलब है ना, अब इसका उद्देश्य, इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, क्वेश्चन पेपर जो कवरेज करता है, ये सही है, फोर्थ वाला इसका ऑप्शन। 81 पे आते हैं। नेक्स्ट करेक्ट, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें से एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है, विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी
सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। तो कौन सा है? अलग अलग मात्रा में नमक के साथ, ये क्या है? कुछ नहीं। आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे, प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने देंगे। हाँ, ये सही है। अगर उनसे आप कह रहा है कि अलाउ ईच स्टूडेंट टू कंक्लूड ऑन देयर ओन बाय एडिंग द डिफरेंट आइटम्स इन वाटर। जब एडिंग द ओन कह रहे हैं ना, देयर ओन, अगर आप बच्चे से कोई चीज कराते हो, लर्निंग बाय डूइंग में आ जाता है ये, तो ये थर्ड नंबर इसका सही हो जाएगा। 82 में कक्षा कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है? इस चीज को ध्यान लगे, यहाँ पे नहीं लिखा है ना। तो नहीं के लिए कक्षा के दिशाओं की पहचान करना, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर और खेलों में नियमों का मतलब अवलोकन करना, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, यहाँ पर देखे गए अनुभव, दिए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। ये देखिए फोर्थ है, क्योंकि यहाँ पे ये सही है फोर्थ नंबर, बिकॉज यहाँ पे नहीं लिखा है, इस चीज का ध्यान रखें। आपको कक्षा 3 से लेकर 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त होगा? इसमें कौन सा? पाठ्य पुस्तक का बाल उन्मुख होना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, उन्मुख होना चाहिए। तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़वादिता, हाँ, रूढ़वादिता नहीं होनी चाहिए। रूढ़वादिता अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए, राइट। तो इसमें लिखा है और निम्नलिखित मानदंडों में सबसे, तो पहला सही है। आगे पाठ्य पुस्तक को सचित्र, ऐसा कुछ नहीं, एक सही होगा तो रेडी, कोई दिया नहीं है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है ना, विषयों के बजाय थीम है। और आगे दिया है कि ये है, फिर कह रहा है सेकंड कारण दिया इसका, जो रीजन आर क्या कह रहा है कि विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। सही, ये सही भी है। और आर जो है, इस थीम जो पहला लाइन है, अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसका मतलब ये सेकंड ऑप्शन सही है। ए आर दोनों सही है, परंतु आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता है। सॉरी, एक मिनट देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम, नहीं, हाँ, यहाँ पे शब्द लगाया है बजाय थीम है, सही है। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों सही हैं, लेकिन आर एक ही व्याख्या नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका। 84 के बाद आते हैं 85। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? हाँ, कह रहा है आगे कि लाइक इस शिक्षिका ईवीएस शिक्षण में विद्यार्थियों को संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन दिया है कि अ टीचर वांट्स टू सेलेक्ट द, है ना, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन विद हर स्टूडेंट फॉर द टीचिंग ईवीएस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल द सूट। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन दैट्स मीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र। अब आगे देखते हैं, इन्होंने कुछ गलत भी लगाया है। तो इस संदेश ब्लॉग ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्फ्रेंसिंग, फोन कॉल रिकॉर्डर वगैरह ऐसा कुछ नहीं, ईमेल, सोशल मीडिया, इतना नहीं। जिसपे इतना बहुत बढ़िया संप्रेषण होगा फर्स्ट ऑप्शन में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र और फोन कॉल। इस पे ज्यादा ही क्या होगा, उसका कम्युनिकेशन होगा, संप्रेषण होगा। यदि थीम यात्रा, रेलवे स्टेशन, ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पूरा करेगा? थीम भोजन, जो थीम भोजन है कौन किसको पूरा यहाँ पे किसान, किसान यहाँ पे डाउट में, आगे देखते हैं। दुकानदार, ये तो नहीं होगा। कृषि फार्म, ये हो सकता है। जंगल, ये नहीं होगा। दैट्स मीन होगा कृषि फार्म, बिकॉज किसान से यदि यहाँ पे किसान भी देखिए, थर्ड ऑप्शन इज द एब्सोल्युटली परफेक्ट। आप देखते हैं सीटेट क्या कहता है ना, बिकॉज उसका भी ध्यान रखना है। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संस्थान के उपयोग दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पूरा करेगा? थीम भोजन कृषि फार्म को करेगा। थर्ड ऑप्शन इज द परफेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट 87। कह रहा है 87 में कह रहा है ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान, प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या करने के लिए? परी, परीक्षण और त्रुटि, ऐसा नहीं है। चेकिंग, चेकिंग क्या करेगा? खोजपूर्ण प्रश्न, ये जो खोजपूर्ण है ना, जहाँ पे जो प्रोबिंग होता है, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये हमेशा पॉजिटिव वर्ड को बताता है, ठीक है। यही इसका क्या है, कंडीशनिंग ऐसा कुछ है नहीं। 88। आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए क्या करते हैं? सॉरी, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है?
एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, ग्लोब से नक्शा बनवाना, ऐसा कुछ निम्नलिखित निर्देशाओं में सीपीए एकत्रित करना, ये भी नहीं है, ये सबसे परफेक्ट है। हालांकि इसमें सभी मतलब ये पहला भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? तो उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, डेवलपिंग एन ईवीएस किट फ्रॉम द अवेलेबल मटेरियल, जो भी अवेलेबल मटेरियल है उससे आप क्या करिए, ईवीएस मतलब ईवीएस किट विकसित करिए, ये ऑप्शन परफेक्ट है। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। रचनात्मक आकलन क्या है? सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, हाँ सीखने के लिए, ये परफेक्ट है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग नहीं होता है, इसमें हिंदी में ज्यादा नहीं क्लियर होगा जितना ज्यादा इंग्लिश में क्लियर होगा। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए ऑप्शन पहला सही है। एंड देन आते हैं हम लोग किस पे, सीखने का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, सीखने के बारे में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग, ये भी सही है। दैट्स मीन ये सही है, जिन्होंने लगाया ये सही है। 89 का ये है सेकंड ऑप्शन, ठीक है। आगे आते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए ना। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। ये बिल्कुल सही है, एकदम सही है ये, क्योंकि आप जब ईवीएस में बच्चे को क्या करते हो, मतलब आप भ्रमण के लिए है ना, भ्रमण के लिए लाइक यहाँ पे फील्ड ट्रिप जो होता है ना, फील्ड ट्रिप्स, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये सही है। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानीय स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। यहाँ पे एक मिनट देखते हैं हम, ये कह रहा है इसको बढ़ावा देती है, तो गलत यार, दोनों सही है। तो ए सही होगा, यहाँ पे ए सही है, बी गलत है, ठीक है। याददाश्त से रिलेटेड अगर यहाँ पे आ गया तो ऐसा कुछ है नहीं। इवेंट्स मेमोराइजेशन निगेटिव वर्ड हो जाता है, क्योंकि बार बार ये निगेटिव टर्म्स को बताता है, ठीक है, ये निगेटिव टर्म को बताता है। दैट्स वाई ये, नहीं तो ये चौथा नंबर सही हो जाता, लेकिन ये गलत है पूरी तरह से। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द परफेक्ट, ये सही है। सो ये रहे 30 क्वेश्चन ईवीएस के। हाँ, सबका सेट अलग अलग हो सकता है। और वन थिंग गाइस कि मे बी ये पूरा मैंने करा दिया है, हो सकता है एक या दो क्वेश्चन लाइक थोड़ा डिफरेंट हो, लाइक अगर आंसर की आता है तो आप परफेक्ट उसे भी मिला सकते हैं, बट नो डाउट यहाँ पे भी मैंने पूरा अच्छे से इसका एनालिसिस कराया है। तो जो आपने किया वो सही भी है, एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है आफ्टर द आंसर की, राइट ऑफिशियल आंसर की सीटेड। सो आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं। तो ये ईवीएस का रहा पेपर 1, और सेट बी का ये पेपर था, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो सेट है उससे मिला सकते हैं। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मैथ का मैं करा सकता हूँ, या फिर मैथ या इंग्लिश वटेवर। तो प्लीज गाइज, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो मतलब पेपर 1 का किस पे करें, या पेपर 2 से एसएसटी का कर दें, या फिर साइंस का, या इंग्लिश संस्कृत वटेवर, जो आपको चाहिए कि अभी सर इसका मेरे को नहीं मिला है, तो फिर मैं इसका वीडियो बना देता हूँ। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।